हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या भविष्य में केंद्र सरकार राज्यों से अपील करेगी कि आपको स्टेट पेट्रोल और डीजल पर स्टेट टैक्स कम कर देना चाहिए? तो चलिए आसान से शब्दों में बताता हूँ। हाल ही में दिल्ली में एक सेक्रेटेरिएट लेवल की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें ईरान युद्ध के चलते तेल की सप्लाई और बढ़ती कीमतों पर चर्चा की गई और उसमें सुझाव दिया गया कि राज्यों को भी पेट्रोल डीजल के पर वैट कम कर देना चाहिए। तो इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से 2022 में अपील की गई थी, जब रसिया और यूक्रेन का वार चला हुआ था, कि आपको पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर देना चाहिए, और राज्यों द्वारा वैट कम भी कर दिया गया था। तो क्या भविष्य में केंद्र सरकार इनसे अपील करेगी राज्यों से? तो वैट क्या होता है भाई? यानी वैल्यू एडिड टैक्स, यानी टैक्स पर टैक्स कह सकते हैं हम। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो हम सीधे से शब्दों में कह सकते हैं, टैक्स किसी वस्तु या सेवा की वैल्यू बढ़ने पर लगाया जाता है, यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केट में आने तक उसकी वैल्यू में बढ़ती जाती है, जिसका कारण टैक्स होता है। तो इस मीटिंग में यह भी सुझाव दिया गया कि हमें पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के भावों को नियंत्रित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर परिवहन, खेती और उद्योग जगत पर पड़ सकता है। इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा मार्च में पेट्रोल डीजल पर लगभग 10 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई थी। तो क्या बीजेपी शासित राज्यों को केंद्र सरकार भविष्य में अपील कर सकती है? क्योंकि बीजेपी और एनडीए की सरकार लगभग भारत के 22 राज्यों में है। तो सबसे ज़्यादा वैट लगाने के मामले में तेलंगाना, केरल और राजस्थान आगे हैं, क्योंकि इन राज्यों में भी आज भी कीमतें और राज्यों से ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करें वैट लगाकर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले राज्यों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। तो ये था भाई, क्या केंद्र सरकार भविष्य में राज्यों से अपील करेगी कि आपको वैट कम कर देना चाहिए? तो अगर ऐसा होता है तो हमें भविष्य में पेट्रोल डीजल के भाव में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये था भाई आज का एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।